आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आप लोगों से केवल अच्छे नहीं होते क्योंकि वे अच्छे लोग हैं और वे अच्छे होने के लिए अच्छे हैं। आप ये करते हैं परमेश्वर के लिए, आपके प्रेम के लिए और ये दिखाने के लिए कि आप परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि वे हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं? यदि ये यहाँ आपका पहला सेशन है तो मैं इफिसियों की पुस्तक सिखा रही हूँ और ये बाइबल में एक शानदार पुस्तक है। ये एक पूर्ण विकसित पुस्तक है जो हमें बताती है कि न केवल उस महान शिक्षा के बारे में कि हम मसीह में कौन है, लेकिन फिर क्योंकि हम मसीह में कौन है और उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, फिर ये भी सिखाती है कि यीशु ने हमारे लिए जो किया है उसके प्रकाश में हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। और मैं इसे कभी इतना पर्याप्त नहीं कह सकती, इसलिए मैं इसे फिर कहने जा रही हूँ। आप अच्छे व्यवहार से नहीं बचाए गए हैं। एक मसीह होने के नाते सिर्फ अपने व्यवहार में सुधार करने की कोशिश करना नहीं है, लेकिन यदि आप मसीह के जरिए परमेश्वर के साथ एक बढ़िया रिश्ता विकसित करते हैं, आप उन्हें स्वीकार करते हैं, आप उनके साथ समय बिताते हैं, आप वचन का अध्ययन करते हैं, आप परमेश्वर के साथ जीवन करना सीखते हैं। मुझे ये कहावत अच्छी लगती है, हम रविवार सुबह केवल चर्च जाने के लिए नहीं जाते हैं, परमेश्वर के साथ जीवन करने के लिए जाते हैं। हम उन्हें हर चीज़ में जो हम करते हैं उन्हें शामिल करना चाहते हैं। वे आपसे प्रेम करते हैं, आपको क्षमा किया गया है, वे दयालु हैं, आपके पास एक विरासत है, आप मसीह के साथ एक संयुक्त उत्तराधिकारी हैं। अध्याय 1, 2 और 3 में शानदार बातें हैं। फिर अध्याय 4 में लिखा है, इसलिए इन सभी अच्छी चीजों के कारण जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, तो अब हमें ऐसे व्यवहार से जीना चाहिए जो कि परमेश्वर की सेवा के लिए गौरव हो। और फिर अध्याय 4 में लिखा है, हमें 16 विभिन्न मुद्दों और व्यवहारों में न पड़ने के लिए सावधान रहने के लिए बताया गया था। और बेशक हम बस ये फैसला नहीं कर सकते कि हम अच्छा व्यवहार करने वाले हैं, हमें सभी तरह से परमेश्वर पर आश्रित होना चाहिए। फिर अध्याय 5 में हमने उन चीज़ों में से कुछ के बारे में बात की थी और अब हम इस स्तर पर हैं कि आप में से कुछ कराएंगे और कुछ आप खुश होंगे, क्योंकि हम इफिसियों अध्याय 5 वचन 21 पर हैं। तो मैं बस इस भाग को खत्म कर सकती हूँ ताकि हम कुछ बेहतर चीज प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है, और मसीह जो अभिषिक्त है कि भय से एक दूसरे के अधीन रहो, मैं उसके साथ अच्छी हूँ। यदि हम सब एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, मैं उसे संभाल सकती हूँ। इससे पहले कि मैं इसका शेष भाग पढ़ूं, मैं एक मुद्दा बताना चाहती हूँ कि पहली बात जो वो कहता है कि हम सब एक दूसरे के अधीन रहें, और ये सच है। मेरा मतलब है वैसे ही जैसे आप जानते हैं, आप यहाँ आते हैं, आपको यहाँ कॉन्फ्रेंस में अधिकारी के अधीन होने के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। यदि मैं किसी ऐसी जगह आती जहाँ आप कुछ कर रहे थे, तो मुझे उस स्थान पर जो आप करवाना चाहते थे उसके अधीन होने की तैयारी की ज़रूरत है। और दुनिया आज विद्रोहियों से भरी है। कोई ये नहीं चाहता कि कोई उन्हें कुछ कहे, लेकिन क्या आप जानते हैं बाइबल में थिस्सलुनीकियों में क्या लिखा है? विद्रोह एंटी क्राइस्ट की आत्मा है। हाँ, विद्रोह एंटी क्राइस्ट की आत्मा है, और इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए अपने रवैये के प्रति जो हम इस अधिकार के प्रति विकसित कर सकते हैं, जहां हम नहीं चाहते कि कोई हमें बताए कि हमें क्या करना चाहिए। और ये किसी ऐसे के बारे में नहीं है जो आपको दबा रहा है या आपका जीवन चला रहा है। ये संभालना और व्यवस्था के बारे में, क्योंकि यकीनन हम सब जानते हैं कि प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा है, इसका उत्तरदायी वो नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं, फिर आप अव्यवस्था में हो सकते हैं। तो ये शुरू करता है, एक दूसरे के अधीन रहो। और मुझे वॉचमैन नी नाम के आदमी की रचनाएं खास तौर से पसंद है, जो मैंने काफी पढ़ी है। वो एक शानदार चाइनीज मसीही हैं। क्या किसी ने कभी उनकी किताब पढ़ी है? यदि आप किसी ऐसी चीज में जाना चाहते हैं जिसमें गहराई है, तो जाओ उनकी कुछ चीजें पढ़ो। आप जानते हैं, आप उनकी हर बात से जो वो कहते हैं सहमत नहीं हो सकते, लेकिन वे वास्तव में बहुत बढ़िया है। और उन्होंने आत्मिक अधिकार पर एक बढ़िया पुस्तक लिखी, और वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब एक कमरे में प्रवेश करता है तो उसका पहला दायित्व है चारों ओर देखना और फैसला करना कि अधिकारी कौन है, और वो फैसला करता है कि वो उस अधिकारी के अधीन आ जाएगा। खैर, हम सब पहले से ही उत्साहित हैं।
मुझे यहाँ मेरे एक दोस्त की ज़रूरत होगी, वो अभी भी ताली बजा रहा है। यहाँ महसूस करते हैं, यहाँ हम नहीं करते कि दुनिया का विद्रोही रवैया जो है वो सही नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद। फिर वो कहता है, पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो। मैं आपको बता दूं, डेव आज इस हिस्से के बारे में बहुत उत्साहित था और वो कहता है, और इसे परमेश्वर की एक सेवा के रूप में करो। अब आप जानते हैं ये मेरे लिए और अधिक रुचिकर बनाता है, क्योंकि ईमानदारी से और सच में वो कह रहे हैं कि परमेश्वर के लिए आपके प्रेम के कारण ऐसा होगा, और क्योंकि उन्होंने आपसे पूछा, अन्यथा ये करना मुश्किल हो सकता है। आपसे ईमानदारी से कहती हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं चाहता कि कोई दूसरा उन्हें बताए कि उन्हें क्या करना चाहिए। हम सब बस अपना ही काम करना चाहते हैं। हमें उस पॉइंट पर आने की ज़रूरत है जहाँ हम पूरी तरह से कुछ भी करने के लिए तैयार हैं जो परमेश्वर चाहते हैं हम करें। अब डेव आपको बताएगा यदि मैं उसे यहाँ ऊपर आने दूँ, लेकिन आज हमारे पास डेव के लिए समय नहीं है। डेव आपको बताएगा कि मैं एक समर्पित पत्नी हूँ, सही हूँ। अब आपको पता है मेरे में बहुत साहस है और मेरे पास एक मुंह है और मैं बहुत से फैसले करती हूँ। और लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं, जब कुछ ऐसा करना होता है जो मैं करना नहीं चाहूंगी, क्योंकि ये वो है जो वास्तव में डेव करना चाहता है, मैं वो करूंगी क्योंकि ये मैं जानती हूँ कि परमेश्वर चाहते हैं मैं ये करूं और इससे हमारे घर में शांति रहती है। और मेरा मानना है कि ये करना सही और ईश्वरीय चीज है। अब इसका दूसरा पक्ष पतियों के लिए है। आपने गौर किया वचन 22 पर महिलाएं कैसे शांत हो गई थी और भाई अब वे चिल्ला रही हैं। मैं आपको कुछ मजेदार बताती हूँ जो आज सुबह ही हुआ। परमेश्वर हमेशा मुझे सुनाने के लिए कहानियां देते रहते हैं। मैं बैठकर अध्ययन कर रही थी और पिछले सप्ताह मुझे थोड़ी पीठ में चोट आई थी, इसलिए मुझे सावधान रहना पड़ता है और मैं एक कुर्सी पर बैठ जाती हूँ और अपनी कमर का ध्यान रखती हूँ। और ये कुछ दिन पहले की बात है और इसलिए फिर आज जब मैं वहाँ बैठी थी और उसने कहा तुम्हारी पीठ कैसे, और मैंने कहा ये काफ़ी अच्छी, और मैं पैर पर पैर रखकर बैठी थी और मैं इंतज़ार कर बैठी और उसने कहा तुम्हें पता है तुम्हें शायद पैर पर पैर रख के नहीं बैठना चाहिए। और मैं वहाँ बैठकर अध्ययन कर रही थी। पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। और मैंने कहा रुको, और मैंने कहा तुम्हें पता है डेव, तुम वास्तव में मेरा जीवन नहीं चला सकते, इसलिए यदि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है तो इसका उपदेश आज मैं खुद को दूंगी। जरूरी नहीं है क्योंकि ये मेरे लिए बहुत रोचक है। जब ये बात आती है तो हमें अपने आप को थोड़ा संभालना चाहिए पतियों, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। दूसरे भाग को भूलना मत लोगों, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे हैं। पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अच्छा लगता है अपने आप को उसके लिए दे दिया। अब आप गौर करेंगे भाई, ये कुर्बानी के बारे में बात हो रही है। यीशु ने अपना जीवन कलीसिया के लिए दिया और ये कहता है कि एक औरत ने अपने पति के अधीन होना चाहिए, लेकिन उसने अपनी पत्नी से वैसा ही प्रेम करना चाहिए जैसा मसीह ने कलीसिया से किया, उसके लिए कुर्बानी देकर। और मैं आपको बता सकती हूँ यदि ये सब सही से काम करे तो ये अद्भुत है। यदि ये सही से काम करे तो ये अच्छा है। हालांकि हम में से अधिकांश अनुभव से जानते हैं कि कई बार ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अक्सर जब तक किसी संबंध में आते हैं उससे पहले ही हम अपना मन बना लेते हैं कि हमें क्या करना है। ये हमें कोई नहीं बता सकता और कोई हमें किसी चीज़ में धकेल नहीं सकता और हमारा जीवन कोई नहीं चला सकता। और इसलिए हम कई बार शुरुआत करने से पहले ही गलत मानसिकता बना लेते हैं। यहाँ एक ऐसे व्यक्ति को किसी दूसरे के लिए के भुगतने की
ज़रूरत नहीं है और हम यहाँ उस व्यक्ति को वास्तव में ये देखने का अवसर नहीं देते कि वे अपने आप को कैसे सँभालेंगे, क्योंकि हम पहले से ही फ़ैसला कर चुके हैं कि इसके साथ नहीं रहेंगे। और मुझे पता है, क्योंकि मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया था, मैंने अपने पिता को मेरी माँ के साथ बुरा बर्ताव करते देखा था। मेरा मतलब है, वो हर शनिवार की रात बाहर जाते, नशे में चूर होकर आते, ये जानते हुए भी वो बाहर जाकर दूसरी औरतों के साथ रहेगा। उसे उसके कपड़े बाहर ही रखने पड़ते, इतनी बदबू आती थी। और क्योंकि वो मुझसे दुर्व्यवहार करते थे, तो फिर से कोई मुझसे इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं कर सकता था। फिर मैंने 18 की उम्र में उस पहले व्यक्ति से शादी कर ली जो मेरे जीवन में आया, और वहाँ सब गड़बड़ी हो गई। और इसलिए ऐसा नहीं कि ये इस तरह से होना चाहिए। बाइबल में एक और ऐसे आदमी के अधीन हो सकती है यदि वो उसकी इज्जत नहीं कर सकती, और वो कैसे उसकी इज्जत कर सकती है यदि वो नहीं करता है। यदि आप वास्तव में घर के आदमी की तरह व्यवहार नहीं करते, तो आप घर के आदमी नहीं हैं। और घर का आदमी होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर तरफ किसी पर हुक्म चलाएं। इसका मतलब है आप चीज़ों का ध्यान रखें, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आप बाहर निकलें, आप काम करें और अपने परिवार को पहले रखें। आप एक अच्छे माता पिता हैं। और इसलिए मैं आपको बस कहूँगी, हमारे पास दुनिया में बहुत गड़बड़ चल रही है जिसे हल करने की ज़रूरत है। मैं इतना ही कर सकती हूँ कि वो आपके साथ साझा करने की कोशिश करूँ, जो मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे सिखाया, और उम्मीद है कि हमें इन क्षेत्रों में कुछ प्रगति करने में मदद मिलेगी। और इसलिए फिर वो आगे कहता है, ये वचन 28 पर नजर डालें। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। वचन 32 में लिखा है, ये रहस्य महान है। और मैंने सोचा ये महान है, ठीक है। ये भाग उन्होंने सही कहा है। वचन 31 में यह लिखा है, इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये एक होने वाला हिस्सा है जिसे हम मिस करते हैं। ये ऐसा है, आप अपने माता पिता को छोड़ते हैं और एक होने में आपका शेष जीवन लग जाता है। अब आप जानते हैं, डेव और मैं अब बहुत अच्छे से मिलकर रहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, शुरू में हम भी ऐसी चीज़ों पर झगड़ा करते थे। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे बताए कि मुझे क्या करना है। डेव वास्तव में उन लोगों में से मात्र एक था जो सचमुच मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे ये भी पता नहीं था कि किसी और को भी अपने से प्यार कैसे करने देना है, क्योंकि मैं अपने अतीत के जख्मों का पूरा कबाड़ इस रिश्ते में लाई थी और दूसरे लोगों ने मेरे साथ जो किया था मैं उससे चुकता करने की कोशिश कर रही थी। तो आप कहेंगे मुझे डर लगता है। ठीक है, अपना भरोसा परमेश्वर में रखो। इस ईश्वरीय विवाह में एक बड़ा भेद है, क्योंकि ये मसीह का कलीसिया के साथ रिश्ते को दर्शाता है। अब मैं समझती हूँ यदि यह आपके लिए मुश्किल है, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कितनी मुश्किल हैं, हमें फिर भी वही करना चाहिए जो परमेश्वर हमसे करने को कहते हैं। अब आप जानते हैं, डेव और मैं बहुत सी चीजों के बारे में सहमत नहीं होते और हम बातों के जरिए चीजों को सुलझाते हैं। और कई बार यदि हम नहीं करते और जिस पर हम दोनों सहमत है लेकिन फैसला नहीं कर सकते, फिर यदि कुछ ऐसा है जिसके लिए हमें फैसला नहीं करना है, तो हम दोनों कुछ समय के लिए कोई फैसला नहीं करते। हम बस इंतजार करते हैं, थोड़े समय के लिए छोड़ देते हैं, बस इंतजार करते हैं परमेश्वर को किसी का मन बदलने का मौका दीजिए। देव के साथ तो ऐसा होता है, यदि ये फैसला लेने पर आता है तो। और हम क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ और क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मुझे ईश्वर के लिए ये करना चाहिए, भले ही मुझे नहीं लगता कि हमें ये करना चाहिए, मैं उसे वो करने दूंगी क्योंकि यहाँ मेरा ये मानना है। और मैं चाहती हूँ कि आप संदेश के इस भाग को समझे। यदि आप जो सही है वो करते हैं, परमेश्वर हमेशा आपका ध्यान रखेंगे। मैं जो चाहती हूँ वो परमेश्वर की सेवा करने के बारे में नहीं है, ये उस बारे में है जो परमेश्वर मुझे करने के लिए कहते हैं, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करती हूँ और उनका सम्मान और महिमा करना चाहती हूँ। और हमारे जीवन में चीज़ें सही से काम नहीं करने वाली यदि हम परमेश्वर के वचन के उन अद्भुत सिद्धांतों पर वापस नहीं जाते हैं। दुनिया जो कर रही है वो करने का अधिकार हमें नहीं है, क्योंकि दुनिया यही करी। और चिंता मत करो, क्योंकि पूरा संदेश अधिकार के अधीन होने के बारे में है। क्या आप थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं? तो ठीक है, फिर खैर तो मैं विस्तारित से वचन 33 पढ़ सकती हूँ।
पर तुम में से प्रत्येक आदमी बिना अपवाद के अपनी पत्नी से अपनी समझ में अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने कि वह उसका आदर, श्रद्धा, ध्यान रखना, उसका सम्मान करना, उसे गौरव देना, उसे पसंद करना है, उसे मानती है और वो उससे भिन्न है, वो उसकी प्रशंसा करती है, प्यार करती है और उसे बहुत ज्यादा सराहती है। मुझे असल में मेरी एक पुरानी नोटबुक मिली। आपने क्या कहा था? आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। हाँ, मुझे एक पुरानी नोटबुक मिली 80 के दशक की, जब मैं अध्ययन कर रही थी और परमेश्वर कोशिश कर रहे थे मुझसे ये चीजें करने के लिए और मैं बस जी जान से लड़ रही थी। और मुझे एक दिन वो शास्त्र वचन मिला और मैं सोच रही हूँ मैं तो इसका आधा मतलब भी नहीं जानती और मैंने उसमें का एक एक शब्द लिखा और उसकी परिभाषा शब्दकोश में ढूंढी और वो अभी भी नोट पेपर पर मेरे पास है। मैं परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहती थी, लेकिन क्योंकि मैं जहाँ से आती थी वहाँ ये करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। वास्तव में मेरे पास विद्रोही आत्मा नहीं थी, मैं किसी पर भी भरोसा करने से डरती थी क्योंकि मैंने जिस पर भी भरोसा किया उसने मेरे पर अधिकार लिया और मुझे चोट पहुंचाई। आप में से कितने जानते हैं कि निश्चित रूप से कई स्थितियों में ऐसा हो सकता है हमारे साथ। आमीन। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि मैंने ये किया। और मैं वास्तव में बहुत अच्छी हूं। मैंने आज सुबह डेव से कहा मैं शुगर फ्री स्वीट हो सकती हूं, लेकिन मैं स्वीट हूं। कभी कभी जब मैं थोड़ा जोश में होती तो डेव कहता है दैट्स माय गर्ल। ठीक है, अध्याय 6 के वचन 1 से 9 तक। और असल में आपको ये समझना चाहिए कि पौलुस ने ये सब अध्यायों में नहीं कहा था, ये एक लंबा पत्र था। तो जो हिस्सा पतियों और पत्नियों के बारे में कि इन सभी चीजों के साथ समाप्त होता, वो सीधा जाता है हे बालों को प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, उनके प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर। ये पिछली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। अब मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। यदि आपके पास माता पिता है, अब आप घर में और नहीं रहते और आप अपने माता पिता को कोई ध्यान नहीं देते, आप उन्हें मिलने नहीं जाते, आप उन्हें कॉल नहीं करते, आप कभी उनके बिल नहीं चुकाते, तो आपको वास्तव में इस पर विचार करने की जरूरत है कि परमेश्वर आपसे माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करने को कह रहे हैं। और ये कहना काफी अच्छा बहाना नहीं है, खैर मेरे माता पिता ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने तो मुझसे दुर्व्यवहार किया। और समय आया जब परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तुम उनका ध्यान रखो और उनके मरने तक उनका अच्छे से ध्यान रखो। और इसमें बहुत धन लगता है और इसमें बहुत समय लगता है और ये ऐसा कुछ नहीं था जो मैं करना चाहती थी, लेकिन हमें वो सब करने की जरूरत थी जो हम करना नहीं चाहते। हम इसे परमेश्वर के लिए करते हैं। आमीन। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस हिस्से को समझे। अगर आपके माता पिता अपमानजनक थे तो हो सकता है कि आपके पास उनके प्रति वह भावुक भावनाएं न हो जैसी कि आप चाहते हैं, लेकिन प्रेम इस बारे में नहीं है कि हम क्या महसूस करते हैं, ये इस बारे में है कि हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करने का फैसला करते हैं। हाँ, ये भी सप्ताहांत में बहुत सा प्रचार कर रही हूँ। इसलिए हमें ये चीज से परमेश्वर की सेवा के रूप में करनी है। अब मैं इसे फिर से कहती हूँ, यदि आप जो सही है वो करते हैं क्योंकि ये सही है और क्योंकि आप परमेश्वर का सम्मान करना चाहते हैं, अब मेरी बात सुनिए, परमेश्वर हमेशा आपका ध्यान रखेंगे। वो हमेशा आपका ध्यान रखेंगे। हम लोगों के लिए अच्छे नहीं बनते क्योंकि वे अच्छे लोग हैं। हम मत्ती 5:44 से शुरू करते हैं। कुछ सेकंड के लिए हम इसे आपके लिए स्क्रीन पर लगाएंगे, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपनी सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहराओगे, क्योंकि वो भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल मिलेगा, क्या महसूस होगा, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते। और यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही
नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा ही नहीं करते? आप लोगों से केवल अच्छे नहीं होते क्योंकि वे अच्छे लोग हैं और वे अच्छे होने के लिए अच्छे हैं। आप ये करते हैं परमेश्वर के लिए, आपके प्रेम के खातिर और ये दिखाने के लिए कि आप परमेश्वर की संतान हैं। और अभी भी है। ओके, वचन 6 और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई जैसे कि वे आपको देख रहे थे दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सब सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सुइच्छा से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। तो यदि आप वो कर रहे हैं जो सही है तो आपको उसका इनाम मिलेगा। सही करना आपके जीवन की सुरक्षा है। ये शैतान के मुंह पर दरवाजे को बंद करना है। क्या आपने मुझे सुना? यदि आप जो सही है वो करते हैं तो इससे शैतान के मुंह पर हर दरवाजे बंद होते हैं। वचन 9 इस बारे में बात करता है। मेरा मतलब है ये इस बारे में बताता है कि कैसे बच्चे अपने माता पिता के अधीन रहने चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों पर अपना गुस्सा दंड देकर नहीं उतारना चाहिए। क्या आपने किसी दिन ऐसा किया है और आपने अपने बच्चों पर गुस्सा निकाला है? हाँ, खैर 4 अच्छा है। हमारे पास आज यहाँ बहुत से पवित्र लोग हैं। मुझे आपके लिए कुछ पढ़ना है जो एक समीक्षा है। मैंने इफिसियों में पढ़ी थी। उसने कहा आप गौर करेंगे कि कैसे इन वचनों में परमेश्वर के भय में खुद को एक दूसरे के अधीन करने के बारे में बात कही गई है। ये मसीही रहन सहन का एक सिद्धांत है जो विश्वासियों के जीवन के हर रिश्ते पर लागू होता है। और अब जब प्रेरित पौलुस मसीही परिवार का विचार करता है, वो दिखाता है कि वहां पर भी इसे लागू करने की जरूरत है। अब ये सुनो, क्या आपने कभी रुक कर ये सोचा कि मसीही परिवार कितनी अद्भुत संस्था है? एक मिशनरी का पत्र पढ़ते हुए जो कि एक विधर्मी भूमि पर काम कर रहा था, एक पैराग्राफ है मुझे प्रभावित किया जो कि उसने लिखा था। इस मिशनरी ने ये पत्र लिखा था, हम कितना चाहते हैं कि हमारे कुछ मसीही लोग यहाँ आके हमारे बीच बस सकते, भले ही मिशनरी काम में शामिल न हो। ऐसे कई तरीके हैं जिससे कोई भी इन अर्धसभ्य लोगों के बीच अपना जीवन बना सकता है। मिसाल के तौर पर हम एक मसीह डेंटिस्ट और उसकी पत्नी चाहते हैं, या चमड़े का काम करने वाला एक मसीह, एक जूता बनाने वाला, एक दोहन बनाने वाला और उसकी पत्नी और परिवार। सब सुनो, यहाँ एक सामंजस्यपूर्ण परिवार का होना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम किसी और चीज की कल्पना नहीं कर सकते जो हमारे लोगों को मसीहियत की सिफारिश कर सकता है। केवल नए नियम के अनुसार एक मसीही परिवार का काम करते देखने से। वो कह रहा है दुनिया में मसीहियत की इससे बेहतर कोई गवाही नहीं हो सकती कि एक मसीही परिवार में माता पिता बच्चों, पत्नियों और पतियों को समाज में एक साथ मिलकर काम करना और मसीहों की तरह व्यवहार करना। क्या ये अद्भुत नहीं है? आप जानते हैं कि जमीनी स्तर पर क्या है? यदि हम सब बाहर निकलकर और जैसा हम करते हैं उसी के अनुसार काम करें तो ये बहुत दूर नहीं होगा कि यीशु आ सकते और हमें ले सकते और हम इस गड़बड़ी से बाहर निकल जाएं। परमेश्वर के साथ बने रहना एक बहुत अच्छी बात है। उनके वचनों के साथ चिपके रहना भी बहुत जरूरी है। और अगर आप ये दिल से करते हैं तो आपके जीवन में बहुत से बदलाव आएंगे जो आप खुद नहीं कर सकते। तो कृपया हमारे आज के संसाधनों को लें, क्योंकि आप जानते हैं कि बाइबल का अध्ययन करना, बाइबल के वचनों को पढ़ना कितना लाभकारी हो सकता है आपके लिए भी और आपके चाहने वालों के लिए भी। तो हम चाहते हैं कि आप इसका आनंद उठाएं। आपका दिन शुभ हो। प्रभु की स्तुति हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं। जितना कि आप जानते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।